नमस्कार मैं क्यों कहता हूं कि हमारी देवभूमि में वो सब चीजें हैं जो लाखों करोड़ों की जो बनाई गई होटल्स हैं उनमें नहीं होता। एक त्योबारी में हूँ, रूम का स्ट्रक्चर आप देख पा रहे होंगे, थोड़ी दीवारें देखिएगा आप किस तरह से बनी हुई है, पुरानी इसमें कड़ी लगी हुई है और तमाम चीजें हैं। उसके बाद ये मेरा बिस्तर जहां मैं सो रहा हूँ, और सोते सोते जब मेरी आंख खुलती है तो मैं आपको भी दिखाने चलता हूँ कि क्या कुछ है यहाँ। ये देखिएगा, ये खिड़की मैंने खोली और यहाँ से जो बाहर का नजारा मैं देख पा रहा हूँ, जो मैं अपनी आंखों से महसूस कर पा रहा हूँ, वो नजारा आप भी महसूस कीजिएगा और समझिएगा कि हम अभी हैं कहाँ। और ये जो तमाम तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, ये हमारे उत्तराखंड में ही है। ये एक ऐसी त्योबार है जिसमें हम कल रात से रुके हुए हैं। देखिएगा सुंदर सा ये नजारा, सुंदर सी इसकी बनावट। और मैं हमेशा कहता हूं, ये हमारे उत्तराखंड में देवभूमि में हमारे पुरखों ने हमारे लिए कुछ ऐसी चीजें छोड़ी हैं जिनका हम उपयोग अगर सही से करें तो धन धान्य से समर्थ हो सकते हैं। आप देखिएगा सामने एक बाजार है जो साफ दिख रहा है हमें। इस बाजार का नाम धारीला है, धराली। और धराली से ठीक सामने जिस गांव में मैं मौजूद हूं, ये तो विश्व पटल पर छाया हुआ है जिसका नाम है मुखबा। माँ गंगा का मायका कहलाता है ये। और यहाँ पर 6 महीने माँ गंगा वास भी करती है। बाकी गंगोत्री यहाँ से 14-15 किलोमीटर दूर। और जो भी आता है हर कोई थक के आता है। और मुझे यही लगता है कि अगर हम महंगे होटल्स के कमरों में कमरा ना लें और ऐसे किसी, अब मैं आपको थोड़ा कमरे का भी एक बार दर्शन कराता हूं। मैं क्या बोल रहा हूं, ये देखिए ना, हमारे जो पुश्तैनी लोग थे, जो हमारे पूर्वज थे, क्या कुछ हमारे लिए छोड़ के गए। ये बगल वाला रूम मेरा था, लेकिन ये वाला एक रूम तैयार और हो रखा है। ये देखिएगा, शानदार इसकी बनावट, शानदार इसकी बेडिंग। और साथ के साथ अगर आपको पढ़ने का शौक है तो द 5 पीपल यू मेट इन हेवन, द वेडिंग, मतलब काफी कुछ है जो आप अपने हिसाब से चीजों को कर सकते हैं। और ये सब कहाँ हो रहा है? मुखबा में। मुखबा में क्या कुछ और हो रहा है उसको भी लेकर मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिएगा शालीनता से, ये जंगला वंशा हमारा, ये त्योबार होती थी। उसमें जब शाम को लाइटनिंग लगा रखी है ना भाई ने, बहुत शानदार ये लाइटनिंग है। यहाँ से जब आप व्यू देखेंगे, सुबह जब मैं उठा तो वाकई लगा कि यार हम किसी अच्छी सी जन्नत, मतलब बोलते हैं लोग कि स्वर्ग कैसा होता है, मुझे लगता है इससे बेटर नहीं हो सकता। सामने देखिएगा गंगा का जो व्यू आ रहा है वो अपने आप में ही सौंदर्यता से परिपूर्ण है। अभी टाइम हो रहा है तकरीबन 1। यकीन मानिएगा हमारा प्रोग्राम ये था कि हम सुबह निकल जाएंगे यहाँ से 6-7 बजे। यहाँ बड़े दिनों में ऐसा हुआ है कि बहुत अच्छी मुझे नींद आई है। हर जगह इन्होंने बेंच की व्यवस्था की हुई है और साथ के साथ जो हमारी पौराणिक धरोहर है वो भी आपको दिखती है। देखिएगा, ये त्योबार होती थी जिसमें कि जब सर्दियां होती थी ना तो बीच वाला बड़ा गर्म रहता था। एक अच्छा सा छोटा सा ऊपर भी बना रखा होता था ताकि आप ऊपर जाकर रहें और बहुत सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें। चौक भी है, क्या कुछ है तिवारी में। एक बढ़िया अच्छा इन्होंने किचन यहाँ बना रखा है। और सबसे अच्छी बात देखिएगा, चाहे आप हाइजीन से इसको जोड़े या पौराणिक प्रथाओं से जोड़े, साफ साफ लिखा हुआ है नो शूज जोन अहेड, यहाँ से आगे जूते ना ले जाओ। और ये हमारी किचन है जहां से हमने खाना खाया, और खाना भी ऐसा खाना था जो आप घर पर खाते हो। यहाँ देखिएगा आप। और ये मैं इसलिए पता इसको बोल रहा हूं, जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे होंगे, आप लोगों ने चीजें बहुत देखी होंगी अपनी जिंदगी में। बड़े महंगे होटल्स में आप रहे होंगे, बड़ी अच्छी अच्छी जगह आप रहे होंगे, लेकिन यकीन मानिएगा ऐसे पहाड़ी कल्चर में, ऐसे पहाड़ी जगह आप रहे नहीं होंगे। मैं चाहूंगा भाई आप इधर की तरफ से आए और देखें ये जो भव्यता है, इसकी जो शालीनता है और जो इसका रूप है, वो कितना प्यारा निखर के आता है। चारों तरफ मेरे यहाँ सेब के पेड़ हैं। ये देखिएगा, मुझे नहीं पता आपने सेब को नजदीक से देखा है या नहीं। एक वीडियो मैंने कभी आपको दिखाया था कि मैंने तब सेब आपको जो पेड़ से लगे थे वो भी खाए थे। ये तो बहुत छोटे से हैं अभी, ये धीरे धीरे बड़े होंगे। आप सर्दियों में आइए, तब यहाँ माता रानी का निवास भी यही होता है। इसी चौक में शाम को शानदार तरीके से बॉन फायर भी किया जाता है। कुछ ही चंद लोग रहते हैं तो अच्छा भी होता है और अच्छा लगता भी है। अगर हम बात करें अम्यूनिटीज की, तो अम्यूनिटीज बहुत है। आप ये देखिएगा,
यहां पर आप बैठे, ये देखिएगा क्या शानदार फूल है। यहां आप बैठिए और पूरी शाम बैठे रहिए और शानदार आनंद लीजिए आप गंगा के व्यू का, सामने के व्यू का। और मन करता है माता रानी के दर्शन करने तो वो भी करें। ये सभी चीजें पॉसिबल हुई हैं क्योंकि हमारा एक पहाड़ी छोटा भाई विकास भट्ट ये चाहता था कि हमारी जो पौराणिक चीजें हैं वो जिंदा रहे। कभी हम इन मकानों को, जैसे मैंने टिहरी के कुछ मकान आपको दिखाए, पौड़ी के कुछ दिखाए थे, जो आज वीरान से पड़े हुए हैं, वहां लोग जाना तो चाहते हैं पर जा नहीं पाते। मुझे लगता है ये बढ़िया ऑप्शन है होम स्टे का कि जहां पर आप चीजें कर सकते हैं। ये न केवल हमारी चीजों को आगे बढ़ाता है बल्कि हमें सौहार्द भी प्राप्त करता है। ये देखिएगा नीचे के कमरे भी देखिएगा क्या शानदार है। ये आपको तमाम चीजों के बारे में बताते भी हैं, बुक्स भी हैं। एक बहुत शानदार सी चीज है यहाँ पर जो है हमारे ये छोटे उस्ताद, ये भोटिया कुत्ता है और भोटियों की ब्रीड आपको पहाड़ों में ही मिलती है। मैं अभी कहीं कह भी रहा था कि ये वो जानवर है ना, इसके आपने पंजे देखे तो वहीं से आपको एहसास हो जाएगा ये बड़ा खतरनाक जानवर हो सकता है। क्योंकि बोलते हैं पहाड़ पे ना ये एक ऐसा जानवर है जो बाघ को भी दो फाड़ कर देता है। और ये कर सकता है क्योंकि इसके जो जबड़ा है, ये तो अभी बच्चा है, और जब ये बड़ा होगा ना तो आप भी देखेंगे। सबसे बड़ी बात, योगा मेडिटेशन में अगर आप बिलीव करते हैं तो मुझे नहीं लगता इससे बढ़िया जगह कुछ हो सकती है। सोचिएगा जहां मैं बैठा हुआ हूं, मैं यहां से थोड़ा, भाई अगर आप ये दिखा सकते हैं, लेट्स सपोज मैं यहां बैठा हुआ हूं, आप यहां से देखिएगा कि मैं क्या अभी देख पा रहा हूं, मैं क्या महसूस कर पा रहा हूं। ये व्यू और इसके बीच में मेडिटेशन, समझिएगा आपकी जन्नत है। और इस तमाम के बीच में देखिएगा कहीं चोटियों में हल्की सी बर्फ है, ये देवदार के पेड़ है, हल्का सा आप सुनो तो गंगा नदी का जो कलकलापन है, जो हल्की सी आवाज है, मधुर ध्वनि है, वो हमें सब सुनाई देती है। और इसके बीच में सुरक्षा का एक बहुत अच्छा इंतजाम भी है। पहले मैं चाहूंगा आप थोड़ा अगर यहां आए तो यहां से आप देख पाएंगे कि ये त्योहार एक्चुअल दिखती कैसी है। वहां से आप देखिएगा भाई जी, ये देखिएगा आप, ये हमारे त्योहार, और ये देखिएगा हमारे दो भाई मैगी बना रहे। और ये देखिएगा पहली बार आप भी देख रहे होंगे कुकर में मैगी बन रही है। ये पर ढक्कन मारी, सीटी में बन है, सीटी तो नहीं मारी है। और कितनी मैगियां बना रहे हो? 6 मैगी। अच्छा, तो ये इसमें सब डालते हो नमक ये वो? तो अगर आप देखिएगा पहाड़ी मैगी जो मैं देख रहा हूँ कई जगह बोर्ड लगे हुए हैं कि पहाड़ की मैगी, तो ये अलग अलग तरीके से है। देखो मैगी वाले बोल रहे होंगे अरे वाह, कुकर में तो हमने सोचा नहीं था। और एक ऐसा इंसिडेंट मेरे साथ हुआ, पौड़ी में एक बहुत शानदार सा पार्क है जहां पर अधिकतम लोग जाते हैं क्या, और वहां पर मैगी बन रही थी कुकर में, उन्होंने सीटी मार दी, एक छोटी सीटी मारी, कहते मैगी तैयार है। खैर, मैं जो सुरक्षा की बात कर रहा था आपको, ये चारों तरफ तो जो है सो है, लेकिन उसके साथ साथ ये डंडाला देखिएगा आप, क्या बढ़िया बना रखा है। ये डंडाला हाथ से बना हुआ है और जब आप आते हैं ये देखिएगा हवा से खुद ही खुल गया। सर आप यहां से आए, यहां से देखें हम कि क्या हमें महसूस हो रहा है। ये है होम स्टे। पहली बार आपने देखा होगा कि हम जहां रुके वहां से लेकर और मेन गेट तक आपको ला रहे हैं। तो ये है द तिबारी जिसकी हम बात कर रहे हैं। महंगे लाखों करोड़ों के होटल से वाकई सुखदाई चैन की नींद देने वाला। अगर आप होम स्टे की जगह 2-4-10 दिन के लिए वर्क फ्रॉम होम करने के लिए भी यहाँ आना चाहे, इंटरनेट बहुत अच्छा चल रहा है, हम लाइव वीडियो पर हैं अभी। और ये देखिएगा गुड फूड, लाइव म्यूजिक एंड एन होम स्टे वेर यू वांट टू स्टे। तो मैं बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ विकास का भी, विकास भट्ट, क्योंकि ये ऐसे युवा हैं जो कुछ करते हैं। ऐसे ही एक और युवा से हम आपको जल्द मिलवाएंगे एक खास वीडियो में, जिसमें हम आपको बताएंगे कि वो युवा कौन था जिसने होम स्टे की इजाद करी है उत्तराखंड में। यही उत्तरकाशी से ही है पंत जी, उनसे भी मिलेंगे, उनका होम स्टे भी आपको दिखाएंगे। लेकिन ये बहुत शानदार है, ये देखिएगा फर्स्ट क्लास द्वार लगा और उसके बाद आप आओ तो ये हमारी दरबार और पुराने जमाने का बना हुआ ये स्ट्रक्चर आपको बहुत कुछ याद दिलाता है, बहुत कुछ है जी। बन गई मैगी? प्रेशर में तो जल्दी बन जाती होगी
है? तो ये देखिएगा, ये हमारे से तमाम भाई है, स्वरोजगार को महत्व देते हैं। और आप यकीन मानिएगा, महीने भर ऑफ सीजन कुछ नहीं होता, पार्टीज आती रहती है, लोग आते रहते हैं, कोई योगा के लिए, कोई अपने मेंटल पीस के लिए, महीनों भर फुल रहता है। बस आपने करना कुछ नहीं होता है। कमेंट में मैं चाहूंगा, क्योंकि लाइव वीडियो है तो नंबर डाल नहीं सकते, पर कमेंट में इनका जो मोबाइल नंबर है और यहाँ का जो पता है वो आपको बता देंगे। उत्तरकाशी जिले में है हम अभी, उत्तरकाशी जिले में, यहाँ से बस गंगोत्री मात्र और 14-15 किलोमीटर रह जाता है। तो अगर आपको भी मेंटल पीस के लिए पहाड़ों पर आना है, मुझे लगता है मुखबा जैसी जगह और नहीं आपको मिल सकती। ये सच है, देखिएगा आप व्यू और जुड़े रहिएगा, समझिएगा और साथ के साथ प्रयास भी करते रहिएगा कि मैं जिंदगी में कुछ अच्छा करूं। एक भाई है हमारे यहाँ पर, विकास भट्ट के साथ ही है और यहाँ पर लगातार प्रयास करते रहते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मनोज राणा है सर। राणा जी, पहले तो बहुत बहुत बधाई दूंगा मैं आपको। थैंक यू सर। आज जहां लोग दिल्ली जा रहे, बंबई जा रहे, तुम ऊपर ऊपर आ रहे, तो स्वागत योग्य है आपका ये। थैंक यू। तो जरा लोगों को बताओ तो यार, महीने का कितना उतना कमा रहे हो? वो बड़ा खुश हो रहे हैं कि हम दिल्ली में है, बंबई में है? जी सर, हमें तो मतलब मंथली मिलता है यहाँ पे। अच्छा, मैंने कमा रहा है। अच्छा, आप जॉब में हो। हाँ। पर अगर मैं बात करूं यहाँ पर अर्निंग की, ये मतलब ये क्यों बोल रहा हूँ, आप भी शुरू कर सकते हैं अपने घरों में। बहुत ज्यादा है नहीं कि इन्वेस्टमेंट मेरी करनी हो, छोटी सी इन्वेस्टमेंट, थोड़ा सजावटी तरीके से करो, यू कुड अर्न गुड। मतलब उससे तो बढ़िया ही कमाओगे जो आप दिल्ली या मुंबई या किसी और कहीं पर जाकर कमा रहे। अपना खुद का होगा, स्वामित्व अपना होगा। हाँ, कैसे उसको प्रमोट करना है, वहां तक कैसे पहुंचना है, यकीन मानिएगा कोई भाई हमें फोन करे कि यार हमने कुछ शुरुआत की और आपका सहयोग चाहिए, हम दौड़े चले आएंगे आपके सहयोग के लिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और आपका भी, और उन तमाम लोगों का जिन्होंने ऐसे युवाओं को प्रोत्साहन दिया है और अच्छा किया है। रतुड़ी जी भी कुछ बोलना चाह रहे हैं। जी रतुड़ी जी, आइए जरा, क्या कह रहे हैं आप? जी सर, क्या है इसका, देखिए मोटिव किस तरह से चल रहा है? पहले गांव पर चला, गांव पर वो बहुत अरे लोग चलो कह रहे मन दिल्ली में, कह रहे मन नहीं, एक जाट लगने लगे तो मैं बनी जाडू लगड़ू, जाट लगने के भाई जी 52-55% तो प्रतिशत बोल रहा हूँ डिग्री टेम्परेचर चल रहा है दिल्ली में। देहरादून में 42-45 है, यहाँ 20-22 होगा शायद, 24। ये जाट लगने लगी ना। कैसा लगा आपको? सबसे पहले आप सभी दर्शकों तो जो चैनल लोकार्पण पर है वो तो नमस्कार और धन्यवाद। और फिर धन्यवाद आपको जो अब आप जैसे लोग भी गाँव जान रहे छन, और बहुत ही बढ़िया जो काम शुरुआत हुई, और वो लोग धन्यवाद के पात्र जन जन विकास बाटी जन, वाकई विकास को बांटे जन, तुम बांटे उचड़दारू तब खाना लोग। तो वैसे जब आप विकास करेंगे, जब आप उछलेंगे सोशल मीडिया पे, तो आपको लोग देखेंगे। बिल्कुल। तो धन्यवाद है हमारे पूर्वजों का, जिन्होंने अपनी चाहे कतका मुसीबत आए वो, लेकिन अपनी पहाड़, अपनी खेती नहीं बेची, अपना कूड़ा नहीं बेचन, और बरकरार है कि आज अगर हम होम स्टे बोल रहे हैं या गाँव बोल रहे हैं, वो तब बोल रहे हैं जब हमारा पिताजी की, माँ की, पूर्वजों की अनमोल धरोहर रखी। बिल्कुल सही बात है। जन की आपने बोले कि ये और हमारी ये बेची हुई जमीन पुरखों की, हम उनका छोड़ दो वापस। नहीं, बिल्कुल सही बात। ये बात सदाम तचंद कि हम अपनी जमीन ना बेचे, जो भू कानून मूल निवास की बात हो रही है वो भी हमें रखनी चाहिए। सभी दाने करान तगड़े हो, लेकिन अपनी जमीन न बेचान और कुछ करने सोचान। अपने घर में छोटे मोटे फंड जाता हूँ, अपने गाँव नहीं जाओ तुम, दूर दूर नौजवान ठीक नहीं, कोई देश वाल नाराज नहीं हो जाओ। ये कहा तुम एक स्वाध्याय करा, एक सोचा कि हार क्या नहीं हुई सोचा। तो यहाँ आप एक किताब की तरह समझे, आप इस एक नाइट आप यहाँ स्टे करना, मतलब आपने एक बुक पढ़ ली है, उस पर आप जो स्टडी कर सकते हैं कि हम जीवन में क्या कर सकते हैं। बिल्कुल, क्योंकि ये सब चीजें समझने की है। कम बोलने में अगर ज्यादा व्यक्ति समझ जाए तो मुझे लगता है उससे उचित कुछ नहीं हो सकता। बिल्कुल। और हर व्यक्ति को चाहिए इन पहाड़ों से प्यार करे, इनमें बहुत कुछ है। मैं हमेशा कहता हूँ कि हमारी देवभूमि में बहुत कुछ है। आप यकीन मानिएगा, किसी भी गांव में चले जाओ आप, कोई व्यक्ति गरीब नहीं है हमारे गांव में। यानी कि हमारी जो मिट्टी है ना, वो हमें धन धान्य से परिपूर्ण रख सकती है हमेशा हमेशा के लिए। तो ना ब्योचा मुंह डाल देते हैं, ना ब्योचा मुंह पकड़ देते हैं भाई जी। गरीब भाई सोच एक शब्द है इंग्लिश में, इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स, हीन भावना। बस हमें उससे बाहर निकलना है कि यार नहीं, लोग क्या बोला, सबसे बड़ा रोग बोल क्या बोला लोग, लोग आज छोड़ा तुम, हम जब बाना मान को बैठ जाके मैं खुद मान कोई दिक्कत नहीं, अपना काम कर ला। तब एक अब मान तुम 1 करोड़ रुपए पहले प्रॉपर्टी ले ला, तब कुछ कर ला, या अपनी फ्री जमीन पे कर लो।
बिल्कुल वहाँ 1 लाख कमाओगे तब भी पूरे पड़ेगा, 10,000 कमाओगे तब भी काम चल जाएगा। बिल्कुल नहीं, और समझने आपने वाले तो समझ बड़ी- लिए होंगे सर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और समझिएगा, इनसे प्यार कीजिए, इन पहाड़ों से। एक बार ये दिखाइए नजरत तिवारी, तिवारी से प्यार करिए, ये हमारी धरोहर है। और मैं यकीन मान के आपको बोल रहा हूँ, बहुत दिनों से अच्छी नींद आई है यहाँ, और ये हुआ है क्योंकि ये हमारे बाप दादाओं की कमाई हुई बनाई हुई संपत्ति है। और बहुत बहुत धन्यवाद है और विकास भुलत है। और एक और उसको प्रयास थी, वो टीरी में भी, कांडाताल में भी उनने होम स्टे शुरू किया है। तो आप धीरे धीरे आप भी जुड़िए, कहीं पर हमारा सहयोग चलता होगा तो जरूर याद कीजिएगा। जुड़े रहिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नमस्कार।